हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल दिशा क्लासेस पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाए भाई। आज के सेशन में हम बात करेंगे हरियाणा के उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं। और आप लोगों को क्लास शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आप हरियाणा सीईटी के सार्थक बैच को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आपके सामने ये होम पेज ओपन हो जाए तो आपको होम के साइड में क्या है, माई सब्सक्रिप्शन है। आप इस माई सब्सक्रिप्शन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, आपके सामने ये कोर्स ओपन हो जाएगा। आप जैसे ही व्यू कोर्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने सार्थक बैच की जो सारी क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो जाएंगी प्यारे बच्चों। ठीक है, जो बच्चा टेस्ट सीरीज लगाना चाहता है उसके लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। आपको क्या करना है कि आप अपने इस सार्थक बैच के साइड में, जैसे कि आप प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं कि आपके सामने यहां पर क्या है भाई, टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है। तो आप जैसे ही टेस्ट सीरीज पर क्लिक करेंगे, टेस्ट सीरीज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये टेस्ट ओपन हो जाएंगे। और जैसे ही आप जिस भी टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप उन टेस्ट को लगा सकते हैं इस माध्यम से। ठीक है, तो शुरुआत करता हूं प्यारे बच्चों अपने आज के इस क्वेश्चंस की सीरीज की। और ये क्वेश्चन जो सीरीज है हर रोज शाम 7 बजे आप लगा सकते हैं, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरुआत करता हूं पहले प्रश्न की। क्या कहता है कि किस वर्ष हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया था? भाई, हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब बना था अगर आपसे पूछा जाए? 1858, 1958 या फिर 1757 या फिर इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, ये आपका जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये आप लोगों से पहले भी पूछा जा चुका है। HSSC के जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम के अंदर 7/4/2018 की शिफ्ट दूसरी के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। और आपसे अगर पूछा जाए कि हरियाणा का जो विलय पंजाब में कब हुआ था तो प्यारे बच्चों 1858 को। राइट आंसर क्या रहेगा आपका? 1858 में हरियाणा पंजाब का हिस्सा बन गया था। और सन 1966 को प्यारे बच्चों हरियाणा एक अलग राज्य के रूप में उभर कर आया था। ठीक है, अब क्या कहता है कि हरियाणा क्षेत्र का पंजाब में विलय 1958 में किया गया था। हरियाणा का पंजाब में विलय हरियाणा वासियों द्वारा 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रतिशोध के कारण प्यारे बच्चों क्या कर दिया था, ये आपका हरियाणा का विलय किस में हो गया था? आपके पंजाब में हो गया था। और 1858 से लेकर सन 1966 तक हरियाणा पंजाब का क्या रहा था? हिस्सा रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने आ जाता है। और क्या कहता है कि हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय भाई हरियाणा का राज्य जो पक्षी है वो कौन सा है? बाज, कबूतर, काला तितर या फिर मोर। और प्यारे बच्चों ये आपका इन सभी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। HSSC अटेंडेंट के अंदर आया था, HSSC ग्रुप डी के अंदर भी प्यारे बच्चों ये आया था, और आपके HSSC जूनियर इंजीनियरिंग के अंदर भी आया था। और हरियाणा सीईटी जो 2022 में हुआ था उसके अंदर भी प्यारे बच्चों ये आपको देखने को मिला था। अब क्या कहता है कि हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो कौन सा है हरियाणा का राजकीय पक्षी? आपका काला तितर क्या रहेगा प्यारे बच्चों? आपका राजकीय पक्षी रहेगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों बात की जाए काला तितर को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो काला तितर को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ब्लैक फ्रैंकलिन के नाम से प्यारे बच्चों इसको हम अन्य नाम से जानते हैं, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। इसके साथ साथ भाई यह है सुंदर स्टब डेल्ट गेम बर्ड खेती और झाड़ियों के पास आदर भूमि के समीप है प्यारे बच्चों पाया जाता है। इसके अलावा ब्लैक फ्रैंकलिन फसलों, छाछ और झाड़ियों को क्या करता है प्यारे बच्चों? पसंद करता है। भोजन के रूप में अनाज, घास के बीज, गिरे हुए जामुन, अंकुर, कप, दीमक, चींटियां और कीड़े दोस्तों है जो वो इसको क्या है? खाते हैं। ठीक है जी, अगला प्रश्न आप सबके सामने आ गया है। इस प्रश्न को जरा सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे बेसिक और सबसे प्यारा प्रश्न है हरियाणा के एग्जाम्स के लिए। क्या कहता है कि हरियाणा की राजधानी कौन सी है?
भाई हरियाणा की राजधानी अंबाला, चंडीगढ़, रोहतक या फिर करनाल, इनमें से कौन सी है प्यारे बच्चों? कमेंट जरूर करना। ये वीडियो देखिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं दिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि यहां पर हर रोज शाम 6 बजे आपको इंग्लिश की क्लास मिलती है, हर रोज शाम 7 बजे ये क्लास आपको मिलेगी, जिसके अंदर हरियाणा के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ दिशा क्लासेस पर दोस्तों सरकारी नौकरी से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलेगी, चाहे वो दोस्तों हरियाणा की हो, दिल्ली की हो, राजस्थान की हो, पंजाब की हो या हमारे उत्तर प्रदेश की हो। प्यारे बच्चों, हरियाणा की राजधानी सभी बच्चों ने देखिए कमेंट भी कर दिया होगा, तो हरियाणा राज्य की राजधानी है जिसको हम चंडीगढ़ के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चंडीगढ़ दोस्तों हरियाणा और पंजाब की क्या रहेगी? संयुक्त राजधानी रहेगी। चंडीगढ़ शहर को फ्रांसीसी आधुनिक वास्तु जो कार है दोस्तों, वो ले कार्बिशियर ने दोस्तों क्या किया था? चंडीगढ़ को डिजाइन किया था। भाई चंडीगढ़ का डिजाइन है जो आपसे पूछ लिया जाए किसने किया था, तो चंडीगढ़ का जो डिजाइन है प्यारे बच्चों, ये आपका आंसर रहेगा कि वास्तुकार ले कार्बिशियर ने क्या किया था? चंडीगढ़ का डिजाइन किया था। ठीक है, इसी के साथ साथ आपसे क्या कहता है प्यारे बच्चों कि भाई इस इमारतों में उच्च न्यायालय, सचिवालय और विधानसभा के साथ साथ विशाल ओपन हैंड स्मारक के साथ साथ प्यारे बच्चों ये हरियाणा की क्या बनाई थी? हमारी कैपिटल बनाई थी, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट भाई, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर का क्या रहेगा? क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है जी। चंडीगढ़ का अर्थ पूछा जाए तो भाई देवी चंडी का गढ़, इसका क्या रहेगा? अर्थ रहेगा। देवी चंडी का अर्थ दोस्तों आपका क्या है? बनता है कि देवी चंडीगढ़ के नाम पर ही क्या है? ये चंडीगढ़ बना था। प्रश्न क्या कहता है भाई? चंडीगढ़ भारत का एक नियोजित शहर है। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एवं पंजाब राज्य के गठन के बाद चंडीगढ़ को संयुक्त राजधानी बना दिया गया था। किसकी भाई? हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी आपकी बन गई थी। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या कहता है कि हरियाणा डैश के बीच स्थित है। भाई यहां पर आपसे पूछा है कि आपका दक्षिणी और जो उत्तरी अक्षांतर है वो कौन सा है। सिंपल सी बात है भाई, आपसे क्या कहता है कि हरियाणा किस देशांतर या अक्षांश के बीच में है। भाई आपका 27 डिग्री 37 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, या फिर 37 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, या फिर आपका ऑप्शन सी 47 डिग्री 37 मिनट से लेकर आपका 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, या फिर प्यारे बच्चों आपका 57 डिग्री 37 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये 3-4 जो आपके ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ना हरियाणा के ग्रुप डी के एग्जाम में आया था 2018 शिफ्ट 1 में। क्या कहा था आपसे कि भाई हरियाणा डैश के बीच स्थित है, तो किसके बीच स्थित है? तो प्यारे बच्चों आपका 27 डिग्री 37 मिनट से लेकर 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश में क्या है? आपका हरियाणा स्थित है। ठीक है जी। इसके साथ साथ क्या कहता है कि हरियाणा उत्तर पश्चिमी भारत में 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश में क्या है प्यारे बच्चों? स्थित है। अगर मैं बात करूं, हरियाणा एक उत्तर भारतीय राज्य है, जो हरियाणा क्या है दोस्तों? भारत के उत्तर में स्थित है। इसके अलावा हरियाणा का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो 44,212 वर्ग किलोमीटर का क्या है? हरियाणा का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है, क्या कहता है कि भाई हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार है। अब पहले तो हमने जानना कौन सा? उत्तरी अक्षांश। अब आपसे पूछ लिया हरियाणा का पूर्वी देशांतर बताओ जी। आपके सामने भाई 5 ऑप्शन है। ये 5वां ऑप्शन इसलिए डाला है क्योंकि भाई आपके सीईटी एग्जाम्स में एक आपका ऑप्शन आपको देखने को मिला था जिसमें क्या आया था कि उत्तर नहीं देना चाहते, और हमने ये उत्तर नहीं देना चाहते इसलिए लिखा है क्योंकि प्यारे बच्चों ये हरियाणा सीईटी के एग्जाम्स में आया था प्रश्न। उससे पहले एचएसएससी एलडीसी के एग्जाम में आया था, आपके ऑडिटर के एग्जाम के अंदर भी प्यारे बच्चों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और सही आंसर की बात की जाए तो आपका ऑप्शन ए यहां पर क्या है? बिल्कुल सही है। क्या कहता है कि भाई हरियाणा का पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड तक है।
कौन सा? पूर्वी देशांतर। क्लियर है? चलिए भाई, इसी के साथ साथ वही बात आपके यहां पर रिपीट कर दी इसने। हम बात करेंगे भाई आपके उत्तरी विस्तार की, तो 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट तक का क्या रहेगा? आपके हरियाणा का उत्तरी विस्तार रहेगा। क्लियर है? इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, उत्तर भारत में स्थित एक स्थल रुद्र राज्य है, कौन सा भाई? आपका हरियाणा राज्य। ठीक है, हरियाणा को पहचान मिली थी 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना था। हरियाणा में 7 जिले थे, जिसको हम एक ट्रिक के माध्यम से जानते हैं, महेंद्र जी का घर। महेंद्र से महेंद्रगढ़, जी से जींद, का से करनाल, जी से गुरुग्राम, एच से इसार, ए से अंबाला और आर से रोहतक प्यारे बच्चों बनता है, जो आपकी शॉर्ट ट्रिक है। जब हरियाणा बना था तो 7 जिले हरियाणा में होते थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि प्रशासनिक राजस्व के उद्देश्य से हरियाणा राज्य को कितने भागों में बांटा गया? प्रशासनिक उद्देश्य से हरियाणा के टुकड़े कर दिए भाई, प्रशासन को चलाने के लिए हरियाणा को भाग में बांट दिया। अब वो कितने भाग थे भाई? 3 थे, 8 थे, 5 थे या 6 थे, या फिर उत्तर नहीं देना चाहते? ये उत्तर नहीं देना चाहते तो भाई तब आता है जब आप एग्जाम में कुछ ना समझ में आए। और ये हरियाणा सीईटी 2022 के अंदर आया था प्यारे बच्चों प्रश्न की, हरियाणा को कितने प्रशासनिक राजस्व भागों में बांटा गया है? तो भाई 6 भागों में बांटा गया है। सिंपल सी बात यह है कि हरियाणा में कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं जी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये वही तो बात कह रहा है आपसे। जैसे कि पहला तो अंबाला, दूसरा करनाल, तीसरा रोहतक, चौथा हिसार, 5वां गुरुग्राम और छठा पूछ लिया जाए तो आपका क्या रहेगा? फरीदाबाद रहेगा। क्लियर है? ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। अगला पॉइंट प्यारे बच्चों ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ये क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि भाई हरियाणा सीईटी 2022 शिफ्ट सेकंड के अंदर आ चुका है जी। क्या कहता है कि हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में भाई हमारा पड़ोसी राज्य पूछ लिया। अब हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में पड़ोसी राज्य कौन सा है? क्या वो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है या फिर उत्तराखंड है? हाँ जी, और हरियाणा के सीईटी 2022 में आ चुका है प्यारे बच्चों। अब जो आने वाला सीईटी है उसके लिए बेहतरीन तैयारी के लिए क्लास शाम 7 बजे हर रोज जरूर लगाया करें। क्या कहता है कि हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में तो भाई हमारा क्या है? राजस्थान रहेगा। राजस्थान क्या है? हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 1262 किलोमीटर प्यारे बच्चों इसकी क्या है? जो सीमा हरियाणा के साथ लगती है, कितनी? 1262 किलोमीटर की। ठीक है जी, चलिए भाई अगला पॉइंट क्या कहता है कि भाई हरियाणा 22 जिलों के साथ भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक राज्य है। हरियाणा में भाई 22 जिले हैं और भारत का उत्तरी राज्य है ये। ठीक है जी, अगला पॉइंट क्या कहता है कि हरियाणा नाम का मूल अर्थ बताओ। ऑप्शन ए हरी अप, हरियाली, हरियत या फिर हल्दी चंदन। प्यारे बच्चों HSSC टेबल वेदक के एग्जाम के अंदर पूछा गया था 2018 के अंदर। क्या कहा कि हरियाणा नाम का मूल अर्थ क्या है? तो मूल अर्थ क्या है भाई? हरियाली। हरियाली हरियाणा देखो भाई आपको पता है कृषि प्रधान राज्य है। हरियाणा में हर व्यक्ति कृषि पर निर्भर है, तो इसलिए दोस्तों ये क्या? हरियाली हरियाणा का मूल अर्थ रहेगा। ठीक है जी, हरियाणा का हरियाली मूल अर्थ है हमें पता है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में हरियाणा की वैदिक भूमि ने एक पालना की भूमिका निभाई है। ठीक है जी, इसके साथ साथ वामन पुराण में कहा गया है कि राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र स्थल में भगवान शिव के नंदी द्वारा खींचे गए सुनहरे भूरे रंग के हल द्वारा 7 कोस के क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाया था। ठीक है जी, ये हरियाणा का ज्यादातर वर्णन हमें भगवान श्री कृष्ण से देखने को मिलता है। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि के बारे में जानने को मिलता है। राजा कुरु के बारे में हमें जानने को मिलता है। प्यारे बच्चों ये हरियाणा जहां पर दूध दही का खाना और क्या कहते हैं हरियाणा के जितने भी खिलाड़ी हैं दोस्तों वो आज तक इंडिया में क्या है? हमारे गोल्ड मेडलिस्ट है। उनके बारे में भी जानेंगे जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब क्या कहता है कि वेद व्यास ने महाभारत काव्य की रचना कहां पर की थी? इसी भूमि पर की थी। लेकिन यह प्रश्न ऐसे नहीं आएगा। प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि महाभारत की रचना किस
कवि ने की? तो भाई वेद व्यास ने, महर्षि वेद व्यास ने की। कहां पर की? सरस्वती नदी के किनारे। कौन से स्थान पर? ज्योतिसर के अंदर। ठीक है जी। और ये ज्योतिसर कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र कहां पर भाई? जिसको हम थानेसर, थानेश्वर के नाम से काफी प्रसिद्ध है भाई, आपने सुना भी है, एग्जाम्स में हर्षवर्धन के बारे में भी यहां से बहुत कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है जी? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हरियाणा पूर्व में डैश से घिरा हुआ है। भाई हरियाणा पूर्व दिशा की ओर से किस अन्य राज्य से घिरा हुआ है? जैसे कि मध्य प्रदेश, इंदौर, उत्तर प्रदेश या फिर गग्गर नदी से। HSSC लैब असिस्टेंट के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा था कि हरियाणा पूर्व दिशा की ओर से किस राज्य से घिरा हुआ है? तो राज्य का नाम है जी उत्तर प्रदेश। हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है जी? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की जो सीमा लगती है 320 किलोमीटर की लगती है जी। और ये 320 किलोमीटर हरियाणा, ये यूपी, उत्तर प्रदेश, बीच में इनके क्या है भाई? हमारी यमुना नदी बहती है और इस यमुना नदी की लंबाई पूछी जाती है, हरियाणा में 320 किलोमीटर की है। तो इसीलिए हमने कहा कि भाई हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के बीच की जो सीमा है वो 320 किलोमीटर लंबी है। ठीक है जी प्यारे बच्चों, क्या कहता है जरा ध्यान देंगे कि भाई हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान और उत्तर में क्या है जी? पंजाब है और आपका हिमाचल प्रदेश भी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपसे अगर पूछ ले कि हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है, तो हरियाणा के पूर्व में है उत्तर प्रदेश। दक्षिण में पूछ लिया जाए कि दक्षिण और पश्चिम में कौन सा है, तो भाई राजस्थान है। हरियाणा के उत्तर में भाई पंजाब है और आपका हिमाचल प्रदेश है। ये आप ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लेना। अब मैं आपको हरियाणा के पड़ोसी राज्यों के बारे में बताना चाहूंगा कि जो बच्चा हरियाणा के पड़ोसी राज्यों के बारे में, पड़ोसी राज्य के साथ कौन से जिले लगते हैं या उन पड़ोसी राज्यों के कौन से जिले हमारे हरियाणा के साथ लगते हैं, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाएं और आप हरियाणा के पड़ोसी राज्यों की क्लास वहां पर जाकर लगा लेना। आपको ट्रिक के माध्यम से एक एक पॉइंट अच्छे से ज्ञात हो जाएगा जी। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन हैं? 1, 2, 3 या फिर 5। और HSSC इंडस्ट्रियल के एग्जाम में प्यारे बच्चों ये आप लोगों से पूछा गया था कि हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन हैं? तो हरियाणा में 2 वायुसेना स्टेशन हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। पश्चिमी वायु कमान क्षेत्र की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, 2 वायुसेना जो हमारे स्टेशन है ये रहे आपके सामने। सबसे पहला तो है अंबाला वायुसेना जो स्टेशन है, दूसरा आपका सिरसा वायुसेना स्टेशन। इसको आप एक नॉर्मल तरीके से कैसे याद कर सकते हो? अंबाला कैंट है, सिरसा कैंट है, जहां पर ये क्या है? एयरफोर्स के स्टेशन बने हुए हैं। क्लियर है जी। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि भाषा के आधार पर पंजाब में से निर्माण किया गया राज्यों का। अब वो राज्य कौन कौन से? देखिए भाषा के आधार पर पंजाब से निर्माण किया गया तो वो कौन सा राज्य है? राजस्थान और हरियाणा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, या फिर दिल्ली और हरियाणा। प्यारे बच्चों ये भी आपका HSSC इंडस्ट्रियल जो आपका ऑफिसर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया हुआ प्रश्न है। और आपसे अगर पूछा जाए कि भाषा के आधार पर पंजाब में से निर्माण किया गया राज्य कौन सा है, तो आपका हरियाणा और हिमाचल प्रदेश है जो भाषा के आधार पर दोस्तों पंजाब से क्या किया गया था? निर्माण किया गया था या पंजाब से अलग किया गया था। क्लियर है। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों अगर बात की जाए आप लोगों से कि भाषाई आधार पर पंजाब राज्य का विभाजन, पंजाब पुनर्गठन विधेयक 1966 के अनुसार पंजाब को 3 भाषाई राज्यों का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया। भाई 1 नवंबर 1966 को जो वो 3 गठन हुए, हिंदी भाषा के आधार पर तो आपका हरियाणा बन गया, पंजाबी भाषा के आधार पर आपका पंजाब बन गया और पहाड़ी भाषा के आधार पर आपका हिमाचल प्रदेश बनेगा। और ये तीनों के तीन दोस्तों भाषा के आधार पर अलग किए गए थे। कहां से? पंजाब से। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ साथ क्या कहता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला
राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका आंध्र प्रदेश क्या रहेगा, जो भाषा के आधार पर देश का सबसे पहला राज्य है जो गठित किया गया था। प्यारे बच्चों 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था भाषा के आधार पर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है? भाई थोड़ी देर पहले बताया था, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो प्यारे बच्चों HSSC क्लर्क के एग्जाम में पूछ लिया था 2015 में कि हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है, तो आपका उत्तर प्रदेश क्या रहेगा? स्थित रहेगा। क्लियर है? चलिए इसी के साथ साथ देखिए उत्तर प्रदेश की बात की जाए, भाई देखिए हमारा जो उत्तर प्रदेश पड़ोसी राज्य है, इसके बीच में आपकी एक यमुना नदी बहती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि यमुना नदी की एंट्री हरियाणा में कहां से होती है? तो यमुना नदी की जो एंट्री होती है भाई हरियाणा में, जब यमुना नदी प्रवेश करती है तो वो यमुनानगर में करती है। यमुनानगर में एक स्थान है ताजेवाला, वहां पर ताजेवाला ना देखने को मिले तो हथनी कुंड देखने को मिलेगा। ठीक है जी, वहां से क्या करती है? प्रवेश करती है। ऊपर यमुनोत्री से आकर हरियाणा में प्रवेश करेगी ताजेवाला के अंदर और एग्जिट कर जाती है हसनपुर से। क्लियर है? और 320 किलोमीटर की इसकी क्या रहेगी? लंबाई रहेगी हरियाणा के अंदर। यमुनानगर के अंदर सिंचाई करती है, उसके बाद करनाल, उसके बाद पानीपत, पानीपत के बाद सोनीपत, फिर दिल्ली होते हुए दोस्तों ये आगे क्या पलवल और फरीदाबाद होते हुए आपके कहां पर जाती है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या ये वही बात रिपीट कर रखी है? भाई इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप इसको जो मैंने अभी आपको बताया वही आप अच्छे से समझ जाना। ठीक है जी, अगला प्रश्न क्या कहता है कि हरियाणा अपनी सीमा इसके साथ साझा करता है। हरियाणा अपनी सीमा भाई क्या राजस्थान के साथ साझा करता है? क्या हिमाचल प्रदेश के साथ करता है? क्या पंजाब के साथ करता है? भाई हाँ, इन तीनों राज्यों के साथ हरियाणा क्या करता है? अपना बॉर्डर जो अपनी सीमा है वो लगती है। जैसे ये पंजाब, ये हरियाणा, ये आपस में मिल गए तो सीमा लगती है। ये उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा आपस में मिल गए तो इनकी क्या सीमा लगती है। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश के साथ भी लगती है। तो प्यारे बच्चों HSSC कंडक्टर के एग्जाम में पूछा गया था कि भाई हरियाणा की सीमा बताओ किस किस के साथ लगती है, तो भाई इन तीनों के साथ लगती है, यानी कि यह सभी आपका क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं हरियाणा का वर्ग क्षेत्रफल है जो कितने वर्ग किलोमीटर का है जी? 44,212 वर्ग किलोमीटर का है। जो देश, पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में हरियाणा का जो वर्ग किलोमीटर है प्यारे बच्चों क्षेत्रफल 1.34% रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है कि इसके उत्तर में तो पंजाब है जी, हिमाचल प्रदेश है जी, और उत्तर पश्चिम में आपका क्या है? जो हमारी चंडीगढ़ राजधानी है, और पूर्व में पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश है जी, उत्तराखंड है, और दिल्ली भी है हमारा, और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान की क्या है? हम सीमा साझा करते हैं। ये मैं वही बात कहूंगा, इसको बेहतरीन तरीके से अगर आप समझना चाहते हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, तो भाई आपके लिए हमने क्लास डाल रखी है थ्योरी की, उस क्लास को लगा लेना। मात्र 20 मिनट की क्लास है। 20 मिनट अगर आप हरियाणा के पड़ोसी राज्यों की क्लास को दे देते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में उस क्लास का लिंक है जो वो भी पिन कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से उस क्लास को लगा लेना। आपको दोस्तों ये हरियाणा के पड़ोसी राज्य ऐसे याद हो जाएंगे। ठीक है जी, अगला प्रश्न क्या कहता है कि कैलेंडर वर्ष के किस माह में हरियाणा दिवस मनाया जाता है? अब ये तो कैलेंडर वर्ष, भाई आपसे सिर्फ ये पूछा, भाई कैलेंडर को देखते हुए ये बताओ कि हरियाणा दिवस हम कब मनाते हैं? छोटे से छोटे बच्चे को भी पता होगा भाई हम कब मनाते हैं, नवंबर, मार्च, जनवरी या फिर दिसंबर। मेरे बच्चों अगर आपसे कहे कि हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है तो हम मनाते हैं इसको नवंबर महीने में। HSSC कंडक्टर के एग्जाम में आया था जी, नवंबर महीना सही है हमारा, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि 1 नवंबर को हरियाणा का गठन हुआ था और 1 नवंबर को ही हम क्या मनाते हैं? हरियाणा दिवस मनाते हैं जी। ठीक है, ये वही बात यहां पर आ गई जी। इसको ज्यादा बड़ा चाहे मैं कितना मर्जी कर लूं कि 1 नवंबर को हरियाणा का गठन हुआ था, पंजाब से अलग होकर हरियाणा बना। जब पंजाब से अलग हुआ हरियाणा तो पंजाब की 35.18% भूमि पंजाब से हरियाणा को मिली थी। देखिए आप मोस्टली 35% याद करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो डाटा है 35.18 रहता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, अगला प्रश्न क्या कहता है कि हरियाणा की सीमा किसके साथ साझा करता है? भाई हरियाणा
हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, इन तीनों के साथ तो नहीं करता जी, बी सी डी के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ जरूर करता है, तो इसलिए हमारा हिमाचल प्रदेश क्या है, बिल्कुल सही है। HSSC कंडक्टर 2017 के अंदर ये क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था। ठीक है जी। इसके साथ साथ भाई ये वही बातें आ चुकी है, मैं बार बार इनको रिपीट नहीं करूंगा, तो इसको हम स्किप करते हैं। अब दोस्तों आपसे पूछा है कि 1947 में जब भारत स्वतंत्र घोषित हुआ, हरियाणा निम्न में से किस राज्य का एक हिस्सा होता था? 1947 में भारत देश आजाद हो गया था जी, और उस समय हरियाणा देखो एक अलग राज्य के रूप में नहीं था, लेकिन किसके साथ था? दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर। तो प्यारे बच्चों हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि 1858 में हरियाणा का विलय कहां पर हो गया था? आपके पंजाब में। तो हरियाणा किसका हिस्सा था जी? पंजाब का। तो यहां पर सही आंसर क्या है जी? पंजाब। और HSSC PGT कंप्यूटर साइंस के एग्जाम के अंदर ये प्यारे बच्चों पूछा था, तो आपका पंजाब का क्या होता था? ये हिस्सा होता था। ठीक है। और पंजाब से पहले किसका होता था जी? मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था। ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों अब क्या कहता है कि 1966 में अलग हो गया हरियाणा, अलग पहचान बन गई, 7 जिले होते थे, धीरे धीरे ग्रो कर करके 22 जिलों तक पहुंच गए। ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, लेकिन मैं ज्यादा एडवांस नहीं चलूंगा, जो आपको बताना है स्टिक बताना है बस। ठीक है। 18वें संविधान संशोधन 1966 दोबारा पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में क्या कर दिया था? गठित कर दिया था। ठीक है। आप सबको ये बात पता भी है। अब हमने यहां पर देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। क्या कहता है कि निम्न में से कौन से कथन सही है? कथन दिया गया है, पहला कथन है जैसे कि हरियाणा 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट अक्षांश पर स्थित है। दूसरा क्या कहता है कि शिवालिक तथा अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिण हिस्से में स्थित है। अब यहां पर देखो शिवालिक, अरावली कहां पर बताया इसने? दक्षिण में स्थित है। ठीक है जी। अब ये पॉइंट आपको जरा ध्यानपूर्वक देखने हैं दोनों। अब ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये एग्जाम में आया था जी, HSSC PGT इंग्लिश 2015 में। मेरे बच्चों अब कहना क्या चाहता हूं, आपसे थोड़ी देर पहले जब क्वेश्चंस आए थे मैंने बताया था कि हरियाणा किस अक्षांश पर है, किस देशांतर पर है, कौन सी सीमा हरियाणा की बननी है। तो ये वही बात आपसे पूछिए, क्या ये सही है या ये गलत है। अब ये ऑप्शंस क्या कहते हैं? क्या केवल एक सही है? केवल एक का मतलब क्या? वो ये लाइन सही है? केवल 2 सही है? क्या ये दूसरी लाइन सही है? या फिर 1 और 2 दोनों सही है? या इनमें से कोई नहीं है? तो प्यारे बच्चों इसको एक बार और पढ़ते हैं। आपसे क्या कहा कि भाई निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, हरियाणा 74 डिग्री से 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट अक्षांश पर स्थित है। क्या ये लाइन सही है? या फिर शिवालिक तथा अरावली पर्वत श्रेणियां राज्य के दक्षिण हिस्से में स्थित है। क्या ये सही है? तो प्यारे बच्चों इनमें से कोई भी सही नहीं है, ये दोनों लाइनें गलत है। कैसे गलत है जी बताओ इनको थोड़ा, तो इसको बता देते हैं जी। देखिए हरियाणा उत्तर पश्चिम भारत में 27 डिग्री 31 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट अक्षांश में क्या है? स्थित है। और 74 डिग्री 28 से 77 डिग्री 36 देशांतर के मध्य में क्या है? स्थित है। तो पहली लाइन का जवाब ये रहा आपके सामने। अब दूसरी बात इसने क्या कही थी जी कि ये हमारी जो शिवालिक और अरावली पहाड़ी हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। नहीं प्यारे बच्चों, क्यों? क्योंकि शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है वो कहां पर है? वो आपके हरियाणा के उत्तर में पाई जाती है। और उत्तर कहां पर है? जैसे कि आपका पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर। शिव कहां पर है? सदा ऊपर है। तो शिव ऊपर है तो ऊपर क्या हमारा? उत्तर में शिवालिक पर्वत है। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं कहां पर है? तो प्यारे बच्चों वो दक्षिण में स्थित है। ये इस प्रकार से आपका ये है, तो ये बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है जी। अरावली पर्वत श्रृंखलाएं कहां पर है? अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो कहां पर है? आपके हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। क्लियर? चलिए अब बात आती है कि दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक अरावली पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है जी। सबसे पहले हरियाणा में, राजस्थान में भी है, गुजरात तक ये क्या है? आपकी फैली हुई है। क्या आपकी
अरावली पर्वत श्रृंखलाएं, और दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं है जी अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो HSSC डिप्टी रेंजर के एग्जाम में पूछा था भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है जी, फील्ड इंस्पेक्टर के एग्जाम में आपसे पूछा गया था जी। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि कौन सी नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। मैंने बार बार बताया था हाथ करके, ये उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा, बीच में क्या है, बीच में कौन सी नदी है जी, सरस्वती, घग्गर, यमुना, या फिर सही भी अगर पूछ लिया जाए तो प्यारे बच्चों आपकी यमुना नदी बीच में बहती है। उत्तर प्रदेश और यमुना नदी बीच में आ गई, और यहाँ पर हरियाणा, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश, बीच में यमुना नदी बहती है। यमुना नदी की लंबाई 320 किलोमीटर की है। हरियाणा में प्रवेश कहां से करती है, ताजेवाला से करती है, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, और दूसरी बात, हरियाणा की नदियां अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जो भी आपको पिन मिलेगा उस पिन के माध्यम से आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये जैसे कि हरियाणा के पड़ोसी राज्यों की क्लास है, ये आपके हरियाणा की नदियों की क्लास है। प्यारे बच्चों, दक्षिण हरियाणा की नदियां अलग पढ़ा रखी है, उत्तर हरियाणा की नदियां अलग पढ़ा रखी है। जिस बच्चे ने ये क्लास लगा ली, मैं दावा करता हूं कि भाई उसका एक भी नंबर नहीं कटेगा पूरे एग्जाम्स में। ठीक है जी, ये वही बात रिपीट हो रही है कि भाई उत्तराखंड है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, इनके साथ हम अपनी क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। तो ये बार बार मैं बातें इनको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन इस क्वेश्चंस में आपको थोड़ा बताना पड़ता है, इसलिए हम इसको लिख देते हैं। अब बात क्या कहता है कि हरियाणा को वृक्ष दिवस कब मतलब हरियाणा भाई वृक्ष दिवस कब मनाता है, 15 अगस्त, 15 जुलाई, 15 मई या फिर 15 मार्च। मेरे बच्चों, वृक्ष दिवस HSSC ऑडिटर 2015 के एग्जाम में आया था। क्या आया था, वृक्ष दिवस कब मनाया जाता है, 15 जुलाई को प्यारे बच्चों वृक्ष दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 15 जुलाई को प्रत्येक वर्ष वृक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत KM मुंशी के द्वारा की गई थी। पूछ लिया जाए क्या कि भाई वृक्ष दिवस की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो भाई आंसर आएगा KM मुंशी के द्वारा इसकी क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। देवेंद्र सूरा और टी मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। देवेंद्र सूरा नाम का एक व्यक्ति है भाई, इस व्यक्ति को ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। आपसे यह भी कह सकता है कि भाई ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से हम किसे जानते हैं, तो भाई देवेंद्र सूरा को जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हरियाणा के उत्तर में कौन से राज्य स्थित है। हरियाणा के उत्तर में भाई कौन सा राज्य स्थित है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, पंजाब है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। प्यारे बच्चों, HSSC एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एग्जाम्स में आप लोगों से पूछा था, 2016 का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर की बात कर रखी है ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो भाई प्रीवियस ईयर के बारे में ही जान रहे हैं। और ये हरियाणा के उत्तर में कौन सा है, हिमाचल प्रदेश स्थित है। कौन है, हिमाचल प्रदेश स्थित है। कौन है, हिमाचल प्रदेश स्थित है। अब आपको पता लग गया हरियाणा के उत्तर में क्या है, हिमाचल प्रदेश स्थित है। ठीक है जी, हरियाणा के उत्तर में हिमाचल प्रदेश स्थित है। और बात की जाए भाई हरियाणा के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में क्या है, आपका पंजाब राज्य स्थित है। हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला है, जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ अपनी क्या करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है जी, ट्राई सिटी के अंदर ये आता है। ट्राई सिटी में भाई कौन कौन सी सिटी आती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक क्वेश्चन आता है कि ट्राई सिटी में कौन कौन से सिटी आते हैं। सबसे पहले चंडीगढ़, दूसरा पंचकुला और तीसरा जीरकपुर। दोस्तों जीरकपुर, पंचकुला और चंडीगढ़, ये क्या है, आपकी ट्राई सिटी है। ठीक है जी, कभी चंडीगढ़ घूमने जाओ तो डेली बस पास बनवा लेना, 50-60 रुपए का बनेगा, और पूरी चंडीगढ़ के अंदर आप उस बस पास के माध्यम से बिल्कुल फ्री घूम सकते हैं किसी भी बस के अंदर। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि देश की कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का हिस्सा कितना है। देखिए भाई, हरियाणा का वर्ग क्षेत्रफल पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल कितना है, तो कितने वर्ग किलोमीटर के अंदर है, 44,212 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का क्षेत्रफल है। ये 44,212 अगर हम भारत के अकॉर्डिंग देखें, अगर आपके पूछ लिया जाए कि भारत में हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, तो प्यारे बच्चों 1.34% रहेगा, जो आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। क्या कहता है जी, हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 मैं बता चुका हूं, और भारत के अंदर इसको काउंट किया जाए तो 1.37% ये क्या रहेगा, भारत की दृष्टि से रहेगा। ठीक है जी, क्षेत्रफल की दृष्टि में हरियाणा का स्थान पूछा जाए तो 20वां स्थान है। आपसे अगर कह दे
हरियाणा तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। हरियाणा कितनी तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है? क्या 2, 1, 3 या 4? मेरे बच्चों अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा कितनी तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है, और मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो प्यारे बच्चों ये क्या है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एग्जाम में पूछा था आप लोगों से कि हरियाणा कितनी तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है, तो 3 तरफ से हरियाणा दिल्ली से घिरा हुआ है। ठीक है जी, यानी कि अगर आप ये भी कह सकते हो कि हरियाणा ने 3 तरफ से दिल्ली को घेर रखा है, जैसे कि एक तरफ अगर हम बात करें सोनीपत है, दूसरी तरफ आपका फरीदाबाद है और तीसरी तरफ आपका गुड़गांव है, इन तीनों ने ऐसे दिल्ली की क्या गिट्टी पकड़ रखी है भाई, और गुद्दी जो छोड़ रखी है दिल्ली की वो कहां है? आपके उत्तर प्रदेश की तरफ है। तो प्यारे बच्चों इसको आप अच्छे से याद कर लेना कि हरियाणा ने दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा है। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और यही बातें वो बार बार रिपीट कर रहा है, तो वो मैं इसको स्किप करता हूं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देखिए आपसे सिंपल ये बात कही गई है कि आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली। सर मुझे समझ नहीं आया ये क्या है। आप किसी भी सरकारी कार्यालय, किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं तो बाहर एक बायोमेट्रिक मशीन लगी होती है, जिसमें आपको क्या है? अंगूठा लगाना होता है। ऐसे अंगूठा लगाओगे तब आपको क्या मिलेगी? उसमें आपकी अटेंडेंस लग जाती है जी। तो हरियाणा एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर आधार सक्षम बायोमेट्रिक, यानी कि अगर आप यहां पर अंगूठा लगाओगे तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, आपकी बायोमेट्रिक से ही आपकी क्या हो जाएगी? अटेंडेंस हो जाएगी। और देश का पहला राज्य हरियाणा बन चुका है जी। और HSSC असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आप लोगों से पूछा था। क्लियर है? तो प्यारे बच्चों आपसे कहे कि यह भारत का पहला डिजिटल इंडिया का एक हिस्सा है, जो आपके हरियाणा के अंदर बायोमेट्रिक मशीन के माध्यम से अटेंडेंस लगवा रहा है। ठीक है जी। इसके साथ साथ दोस्तों निम्न में से कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है? पंजाब राज्य, ये मान लो ये मेरा हाथ पंजाब है भाई, ठीक है, इससे ऊपर तो पंजाब है, नीचे हरियाणा है। अब आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा जिला है जो इस पंजाब के बॉर्डर पर है? कैथल, रोहतक, करनाल, पानीपत। भाई करनाल की सबसे पहले मैं बात करूंगा पानीपत की। पानीपत कहां पर है भाई? उत्तर प्रदेश के पास। करनाल कहां पर है जी? उत्तर प्रदेश। क्योंकि इन दोनों पर आपकी यमुना नदी बहती है, तो यमुना नदी कहां पर बहेगी भाई? जहां पर हमारा पड़ोसी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो ये दोनों के दोनों हो गए कट। रोहतक भाई, रोहतक तो है सेंटर में, रोहतक के साथ तो किसी भी पड़ोसी राज्य का बॉर्डर लगता ही नहीं है, तो रोहतक भी कट। बच गया कौन? आपका कैथल। तो कैथल के साथ हम क्या पंजाब की सीमा से शेयर करते हैं। प्यारे बच्चों पूछ लिया जाए कैथल के साथ कौन सा पंजाब का कौन सा जिला लगता है जी? पंजाब का पटियाला कैथल के साथ लगता है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न क्या कहता है कि कैथल जिला हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है, और इस कैथल के साथ पंजाब का क्या लगता है? पटियाला लगता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, क्या कि हरियाणा के पूर्व में कौन सा के साथ है? हरियाणा के पूर्व में कौन सा राज्य है भाई? मैं शेयर करता है, मैं इसको फटाफट करवाऊंगा क्योंकि बार बार ये शायद आपके दिमाग में, आपके भेजे में घुस चुकी होगी। और जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम से जुड़े हुए हैं। ये मत सोचना कि भाई ये हम ऐसे ही करवा रहे हैं। इंपॉर्टेंट मोस्ट सिलेक्टेड प्रश्न है आप लोगों के लिए। राज्य हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है, पूर्व में उत्तर प्रदेश करता है जी। उत्तर में कौन सा करता है? उत्तर में हिमाचल प्रदेश करता है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूंगा। जो बच्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सार्थक बैच को लेना चाहते हैं, तो सार्थक बैच के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है। ऐप को डाउनलोड करें, रजिस्ट्रेशन करें, और उसके बाद जो पासवर्ड होता है ना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पासवर्ड में क्या लगाना। आपको जो दिल करे, जो आप पासवर्ड लगाते हैं किसी भी आईडी का, वो पासवर्ड आप वहां पर भरें, और उसके बाद लॉगिन करने के बाद माई सब्सक्रिप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक कोर्स ओपन हो जाएगा। व्यू कोर्स पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने क्लासेज ओपन हो जाएगी।
टेस्ट सीरीज जिस बच्चे को चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ टिक, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज पर जैसे आप क्लिक करोगे टिक, तो आपके सामने यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएंगे। जैसे आप अटेम्प्ट, जैसे मैंने तो ये अटेम्प्ट कर रखा है तो री अटेम्प्ट आया है, आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करोगे तो आपके सामने यहाँ पर अटेम्प्ट आएगा, तो अटेम्प्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वेश्चन ओपन हो जाएंगे जी। उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो भैया बढ़ता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया? भाई 1966 को किया गया था। ठीक है, हम इसको स्किप करेंगे क्योंकि बेसिक सी बात है, हमें पता है। अब क्या कहता है, ये वही बात कहता है कि पंजाब से अलग हुआ, हरियाणा कौन कौन से राज्य के साथ सीमा छूता है? भाई 5 राज्य हैं, जैसे कि पंजाब है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। इन सब के साथ हम क्या करते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न भाई प्यारे बच्चों, आपके HSSC कंप्यूटर HSD 2016 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। क्या कहता है कि हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा शहर, पहला तो गुड़गांव है जी, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा अब पहला फरीदाबाद है, दूसरा गुड़गांव क्या रहेगा आपका सबसे बड़ा शहर रहेगा। ठीक है जी, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए गुरुग्राम में हरियाणा की बात की जाए तो भाई गुरुग्राम हरियाणा में फरीदाबाद के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। भारत में इसकी आय चंडीगढ़ और मुंबई से दोस्तों तीसरे स्थान पर क्या है, सबसे अधिक है। ठीक है जी, अगला पॉइंट क्या कहता है, गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिकी और वित्तीय केंद्र माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? पूरे भारत का नक्शा आप इमेजिन कर लें और उसमें हमारे हरियाणा को इमेजिन कर लें और हरियाणा की दिशा इमेजिन करें। क्या हरियाणा दक्षिण पश्चिम में स्थित है भारत के नक्शे में, उत्तर पश्चिम में, पूर्वी उत्तर पूर्व में या फिर दक्षिण पूर्व में? और प्यारे बच्चों HSD के एग्जाम में पूछा गया था और कहा कि उत्तर पश्चिम में क्या है, हरियाणा स्थित है भारत के नक्शे में। क्लियर। चलिए भाई दोस्तों, हरियाणा के उत्तर में पंजाब और हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में उत्तराखंड, पूर्व में उत्तर प्रदेश और दक्षिण और पश्चिम में राजस्थान है। ठीक है जी, सीमा आयोग का गठन कब हुआ? जब पंजाब और हरियाणा का अलग करने का निर्णय लिया गया। तो प्यारे बच्चों, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? जब हमने हरियाणा और पंजाब को अलग करने की बात कही थी। क्या मई 1975 को हुआ, जनवरी 1951 को हुआ, अक्टूबर 1965 को हुआ या फिर दिसंबर 1941 को? LDC एग्जाम में पूछा था प्यारे बच्चों कि सीमा आयोग का गठन कब हुआ। सिंपल सी बात है भाई, अक्टूबर 1965 को क्या हो गया था, आपके सीमा आयोग का गठन हो गया। ठीक है, अक्टूबर 1965 को इस समिति के गठन की घोषणा सांसद द्वारा 23 सितंबर 1965 को की गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ प्यारे बच्चों, हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को विभाजित करने के लिए 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति JC शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग का गठन किया था। शाह आयोग का गठन प्यारे बच्चों कब हुआ? 23 अप्रैल 1966 को हुआ था। JC शाह की अध्यक्षता में क्या हुआ था, आपका हरियाणा और पंजाब का गठन हुआ था। क्लियर है। इसके साथ साथ JC शाह या फिर आप कह सकते हो शाह आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट है जो वो रिपोर्ट कब जारी की थी भाई? 31 मई 1966 को JC शाह ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है भाई, हरियाणा के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा था क्या कि अति प्राचीन नगर नहीं है? भाई निम्न में से कौन सा प्राचीन हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है? रोहतक, पंचकुला, सोनीपत, अग्रोहा। तो भाई कौन सा नहीं है जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था? तो प्यारे बच्चों, पंचकुला कोई ज्यादा प्राचीन नहीं है। पंचकुला का कोई ऐसा खास इतिहास नहीं है, आपको पता है, सिर्फ एक मंदिर है जिसको हम क्या कह सकते हो, पंचमुखी मंदिर कह लो, चंडी देवी मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है या 5 झरनों के कारण प्रसिद्ध है। लेकिन भाई पंचकुला की अलावा रोहतक की बात करें, रोहतक में दोस्तों महम की बावड़ी है, महम। सोनीपत की बात करें तो सोनीपत में दोस्तों काफी ऐसे जैसे हमारे इंपोर्टेंट्स
कैसे बताऊं मैं, मकबरे हैं जैसे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसार अग्रोहा की बात करें तो अग्रोहा धाम के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चीज दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्राचीन अति यानी कि सबसे प्राचीन नगर नहीं है तो पंचकुला नहीं है। ठीक है जी, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने ट्राई सिटी के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले, लिखा हुआ है कि ट्राई सिटी यानी कि पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली की जगह आप इसको जीरकपुर भी कर सकते हो, लेकिन मोहाली भी बेस्ट है, लेकिन ज्यादातर आप जीरकपुर को ही इसके अंदर काउंट कर सकते हैं जी। ठीक है, अब दोस्तों बात करें कि यह चंडी मंदिर छावनी की मेजबानी करता है, जो भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का क्या रहेगा, मुख्यालय रहेगा। इसके अलावा दोस्तों प्राचीन नगर रोहतक का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है। इसका प्राचीन नाम रोहतासगढ़ के नाम से क्या हम जानते हैं, तो रोहतास दोस्तों एक राजा होता था और उसी राजा के नाम पर ही रोहतक का नाम रोहतक पड़ा था। ठीक है जी, इसके अलावा दोस्तों सोनीपत शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, आप इसको कह सकते हो एजुकेशन सिटी के नाम से हम किसको जानते हैं, तो एजुकेशन सिटी के नाम से हम सोनीपत को जानते हैं। एजुकेशन हब के नाम से हम किसको जानते हैं, तो रोहतक को एजुकेशन हब के नाम से हम जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों अग्रोहा प्राचीन नगर है। तक्षशिला एवं मथुरा के प्राचीन व्यापार जो मार्ग होते थे दोस्तों वो यहाँ अग्रोहा से ही होते थे। ठीक है, अग्रोहा महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। और दोस्तों अग्रोहा धाम जो सबसे प्रसिद्ध है वो कहां पर, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज जो अग्रसेन मेडिकल कॉलेज के नाम से हम जिसको जानते हैं वो भी दोस्तों आपका अग्रोहा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी राजधानी साझा करता है। हरियाणा अपनी राजधानी किस राज्य के साथ साझा करता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब। LDC के एग्जाम में प्यारे बच्चों ये पूछा गया था। और हरियाणा अपनी जो राजधानी शेयर करता है वो करता है जी पंजाब के साथ, क्योंकि भाई पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। ये क्या है, ये संयुक्त राजधानी है दोनों की, तो इसलिए दोस्तों ये आपका क्या है, शेयर करता है। ठीक है, ये बातें आप सबको पता है कि हरियाणा और पंजाब की जो संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि राजधानी है तो केंद्र शासित प्रदेश ऑब्वियसली बात है होगा। ठीक है, अगला प्रश्न भाई हरियाणा देशांतरों के बीच स्थित है। हरियाणा कौन से देशांतर के बीच में स्थित है, बार बार रिपीट कर चुका हूं तो प्यारे बच्चों 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट तक क्या है, हरियाणा इसके बीच या इस देशांतर के बीच में क्या है, स्थित है। ठीक है जी, ये बातें वही है, बार बार रिपीट हो रही है तो स्किप करते हैं। श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है भाई, श्रम दिवस शिक्षक दिवस के दिन मनाया जाता है, विश्वकर्मा दिवस के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन या फिर गणतंत्रता दिवस के दिन। प्यारे बच्चों HSSC ऑडिटर 2015 के एग्जाम के अंदर पूछा गया था और क्या कहता है कि श्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है। श्रम तो भाई विश्वकर्मा दिवस के दिन ये क्या है, श्रम दिवस मनाया जाता है। क्योंकि शिक्षक दिवस के दिन तो आप कह सकते हो कि भाई शिक्षक दिवस है तो टीचर्स डे, स्वतंत्रता दिवस हमारा आजादी हुई थी भाई आजादी, गणतंत्रता दिवस भाई हमारा संविधान लागू हुआ था। ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस दिवस दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है भाई, सबको पता है दीपावली के अगले दिन इस दिवस को मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा द्वारा इस सृष्टि की क्या की गई थी, रचना की गई थी। ठीक है जी, इसलिए सरकार द्वारा इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि डैश ने हरियाणा का नाम हराना रखा था। हराना किसने रखा था, महाराज कृष्ण ने, महाराज विद्येश ने, महाराज वर्धन ने, महाराज चांदन ने। मेरे बच्चों HSSC ऑडिटर के एग्जाम में पूछ लिया था, क्या कहता है कि डैश ने या फिर किस राजा ने हरियाणा का नाम हराना रखा था, तो भाई आपके राजा कृष्ण ने क्या रखा था, हराना नाम रखा था। प्यारे बच्चों राजा कृष्ण, महाराज कृष्ण हराना के नाम से हरियाणा को संबोधित करते थे। देखते हरियाणा के प्राचीन नाम की बात की जाए तो ब्रह्मावर्त है, आर्यावर्त है, ब्रह्मोपदेश है, या आप इसको रज हरियाणा के नाम से भी जानते थे, बहुधान्यक प्रदेश के नाम से भी हम हरियाणा को जानते थे। ठीक है जी प्यारे बच्चों, इनको आप नोट कर लीजिएगा, जैसे कि आपके सामने आ चुका है बहुधान्यक प्रदेश, हरियंका के नाम से भी हरियाणा को जाना जाता था। ये हरियाणा के क्या है, विभिन्न नाम है जो हमें पता होने चाहिए। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 की किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था, तो किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन हुआ भाई, आपकी रणविजय सिंह समिति, हुकुम सिंह समिति, ध्यानचंद समिति, पृथ्वीराज समिति। भाई आपको सबको ऑप्शंस देख के ही पता चल गया होगा कि भाई किस
समिति की सिफारिश पर हरियाणा का गठन हुआ? तो वह आपकी हुकुम सिंह समिति की सिफारिशों पर हरियाणा का क्या हुआ था? गठन हुआ था। ये वही बात है भाई, 4 प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं बताओ। यमुना गग्गर का मैदान हरियाणा के अंदर है, शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के अंदर है, आदर रेगिस्तानी जो शुष्क रेतीला मैदान है, अरावली पहाड़ियां हरियाणा के अंदर है। सर हमें इसको थोड़ा सा डिटेल में जानना है, तो आपकी जियोग्राफी की क्लास डाल रखी है प्यारे बच्चों, उसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप जाओ और उस क्लास को डिटेल में देखना। आपको ये जो जियोग्राफिकल फैक्ट्स आ चुके हैं ना, यहाँ पर हरियाणा के टुकड़े कर करके आपको बता रखा है कि भाई हरियाणा का ये क्षेत्र ऐसे है, इस क्षेत्र से ये प्रश्न बन सकता है, तो उनको जरूर लगाना अगर हरियाणा सीईटी का पेपर पास करना है तो, ठीक है। क्योंकि अगर अब बताने लगूंगा तो भाई ये क्लास वैसे ही 1-2 घंटा और एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर लगाने आया है तो प्रीवियस ईयर ही मिले। जिसको स्पेसिफिक क्लास चाहिए तो प्यारे बच्चों उस सार्थक बैच को ज्वाइन कर लेना, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप प्ले लिस्ट है वहां से उस क्लास को लगा लेना, ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? हरियाणा भारत के कौन से हिस्से में स्थित है भाई? आपके उत्तर पश्चिम में स्थित है। हमने काफी बार इसको रिपीट कर दिया, ठीक है जी। ये वही बातें आगे भाई, हरियाणा के पड़ोसी राज्य है। तो अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में मध्याह्न भोजन विद्यालयों में शुरू करने वाला पहला राज्य है। भाई जो विद्यालय होते हैं, विद्यालय में आंगनबाड़ी सी होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, खाना, मिड डे मील बोलते हैं जिसको, तो खाने की शुरुआत करने वाला भाई भारत का पहला राज्य बना तमिलनाडु। HSSC जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम में आया था कि तमिलनाडु ने क्या भोजन की व्यवस्था कर दी थी स्कूलों के अंदर, ठीक है जी। बीच में मध्याह्न का मतलब आधी छुट्टी में, ठीक है जी। तो आप इसको पढ़ लेना। इसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हरियाणा डांस शुरू करने वाला पहला राज्य बना? उपग्रह, महिला पुलिस स्वयंसेवक, किसान बजट या फिर आर्यभट्ट? ग्रुप डी के एग्जाम में आया था भाई, हरियाणा डांस शुरू करने वाला भाई महिला पुलिस स्वयंसेवक को शुरू करने वाला हरियाणा क्या बन गया था? पहला राज्य बन गया था। प्यारे बच्चों हरियाणा राज्य के करनाल एवं महेंद्रगढ़ जिले में एक पायलट परियोजना की रूप में दोस्तों दिसंबर 2016 को इस योजना की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। ये स्वयंसेवी पुलिस और सामुदायिक के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे और संकट में महिलाओं की क्या करेंगे? मदद करेंगे, ठीक है। आप इसको कह सकते हो महिला पुलिस थाने की शुरुआत हो गई थी, महिला पुलिस थाने अलग हो गए थे तो महिलाओं के केस है जो महिला थाने में जाने लग गए थे। इसी के साथ साथ हमारा अगला प्रश्न आ जाता है। तो अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि हरियाणा को डैश कहा जाता है? क्या हरियाणा को मंदिरों की भूमि कहा जाता है? क्या हरियाणा को फूलों की भूमि कहा जाता है? या भारत की गेहूं की कटोरी या फिर पवित्र राज्य? मेरे बच्चों हरियाणा को क्या कहा जाता है? और ये हरियाणा के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा था। तो हरियाणा को हम किस अन्य नाम से जानते हैं? तो भारत की गेहूं की कटोरी के नाम से हरियाणा को जाना जाता है। मेरे बच्चों भारत की गेहूं की कटोरी किसे कहा जाता है? हरियाणा को कहा जाता है। और इसके अलावा आपसे यह भी पूछ लिया जा सकता है कि धान की कटोरी किसे कहा जाता है? तो धान की कटोरी हरियाणा का कैथल है और धान का कटोरा हरियाणा का करनाल जिला है, जिनको हम धान की कटोरी या फिर कटोरे के नाम से जानते हैं। मेरे बच्चों ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट क्या कहता है कि हरियाणा राज्य को भारत का ब्रेड बोस्टिक कहा जाता है। भारत में पंजाब और हरियाणा दोनों को ब्रेड बास्केट यानी कि आपकी भारत की गेहूं की कटोरी के नाम से जाना जाता है। किस किस को? आपके पंजाब को, और दूसरे हरियाणा को क्या कहा जाता है? भारत की गेहूं की कटोरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्रेड बास्केट देश का वह क्षेत्र है जो मिट्टी की
समुद्रता और अनुकूलन जलवायु के कारण बड़ी मात्रा में गेहूं या अन्य अनाज क्या करता है, उत्पादन करता है। ठीक है जी। इसी के साथ साथ कि हरियाणा में भारत के कुल गेहूं का उत्पादन लगभग 9% होता है। वित्तीय वर्ष 2019 के अकॉर्डिंग अगर बात करूं तो दोस्तों उत्तरी राज्य हरियाणा में 12 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का क्या हुआ था, उत्पादन हुआ था। आज की इस क्लास का 40वां प्रश्न क्या कहता है कि रोहतक के सोरी बाजार एशिया का दूसरे सबसे बड़ा क्या है, बाजार है। तो इस बाजार में आपको क्या मिलेगा, कपड़ा, सेन, अनाज, वाहन या फिर पुंज। प्यारे बच्चों, और ये आपका सोइल कन्वर्सेशन एग्जाम यानी कि आपकी एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछा था कि भाई रोहतक का सोरी बाजार है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, और इस बाजार में हमें क्या देखने को मिलता है भाई, कपड़ा देखने को मिलता है। जो कपड़ा है यहां पर सबसे अधिक देखने को पाए। ठीक है जी। इसी के साथ ही है दिल्ली से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। रोहतक की बात की जाए तो रोहतक किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। रोहतक और चरखी दादरी हरियाणा के दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करते। 1951 में स्थापित सोरी कपड़ा बाजार दोस्तों क्या है, शुरू किया गया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रोहतक अपने प्रतिष्ठित संस्थानों, कपड़ा बाजार और डेयरियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। रोहतक में क्या है, शिक्षण संस्थान MDU महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, एजुकेशन हब के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर कपड़ा उद्योग है, कपड़ा बाजार है। ठीक है जी। दूसरा आपकी यहाँ पर डेयरी जो आप कह सकते हो भैंस पालन यानी कि डेयरियां जो होती हैं वो आपको यहाँ पर अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगला प्रश्न क्या कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 24वां है, 20वां है, 21वां है या फिर दोस्तों आपका 22वां है, बताएं भाई। और ये क्वेश्चन आपका HSSC इंडस्ट्रियल जो आपका एक्सटेंशन ऑफिसर ICD के अंदर पूछा गया था, और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 के अंदर भी प्यारे बच्चों ये प्रश्न आया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का सबसे बड़ा क्या है, राज्य है, 20वां राज्य रहेगा। क्लियर है। इसी के साथ साथ प्यारे बच्चों आपसे कहता है कि प्रसार अनुसार क्षेत्र की दृष्टि से हरियाणा भारत का 21वां क्या रहेगा, सबसे बड़ा क्षेत्र रहेगा। जबकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर को विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश क्या है प्यारे बच्चों, बना दिया गया था। वर्तमान समय में हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का 20वां क्या रहेगा, सबसे बड़ा राज्य रहेगा। क्लियर है। इसी के साथ दोस्तों हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर का है। ये आपके दोस्तों अन्य राज्यों के क्षेत्रफल है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल बताओ, तो भाई राजस्थान का 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो राजस्थान का है। मध्य प्रदेश का पूछा जाए 3,08,245 वर्ग किलोमीटर का है। आपके महाराष्ट्र का पूछा जाए 3,07,713 वर्ग किलोमीटर का है। उत्तर प्रदेश का पूछा जाए 2,40,900 आपका 28 वर्ग किलोमीटर का प्यारे बच्चों किसका रहेगा, आपके उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एग्जाम में आप लोगों से जरूर पूछा जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हरियाणा डांस के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री राज्य है। स्वच्छ भारत मिशन, जन कल्याण योजना, गृह कल्याण या फिर वन बंधु कल्याण योजना। प्यारे बच्चों ICD के एग्जाम में आप लोगों से पहले पूछा जा चुका है क्या कि भाई भारत का 5वां ओपन डेनिस फ्री राज्य हरियाणा है, जो वो किस चीज में है, तो वह आपका स्वच्छ भारत मिशन के अंदर है। प्यारे बच्चों स्वच्छ भारत मिशन का एक मोटिव ये था कि वह जो खुले में शौच करते थे, खुले में शौच ना किया जाए, खुले में शौच ना किया जाए और आपके शहरों में शौचालय इत्यादि बनवाए जाएं, जिससे दोस्तों आप वहां पर अपना जो मिशन है स्वच्छ भारत का उसको हम खरा उतर सके उसके ऊपर। ठीक है जी। अगर बात करें स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को की थी। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तो प्यारे बच्चों प्रथम राज्य कौन सा है, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, उड़ीसा।
देखिए 100% ग्रामीण विद्युतीकरण, यानी कि भाई हर एक गांव तक बिजली पहुंचाने वाला राज्य आपका हरियाणा राज्य बन चुका है। ठीक है जी, हरियाणा ने अपने हर एक गांव में बिजली पहुंचा दी, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। कब पहुंचा दी हरियाणा ने? ये लक्ष्य दोस्तों 1970 में प्राप्त कर लिया था। 1970 में हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली आ चुकी थी। नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की घोषणा की, जिसके तहत 1000 दिनों के भीतर 1 मई 2018 तक 18,452 क्या है कि अविद्युतीकरण गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। 18,452 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया भाई, आपके एक योजना शुरू कर दी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। और इस योजना के तहत 1000 दिनों के अंदर अंदर प्यारे बच्चों इतने गांवों के अंदर क्या कर दिया, बिजली पहुंचा दी थी। ठीक है जी, अगला प्रश्न क्या कहता है कि देश का कौन सा राज्य दूध और दही की भूमि के रूप से प्रसिद्ध है? मैंने कहा था कि हरियाणा दूध और दही का खाना, देशा में देश हमारा हरियाणा। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों दूध और दही का खाना ये आपने पढ़ लिया। ये बेसिक सी बातें हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन और दुग्ध उत्पादनों का दूसरा सबसे बड़ा क्या रहेगा, हमारा राज्य देश के अंदर इंपॉर्टेंट है। आपसे कह दे कि नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमा लगती है? नारनौल के और भाई कौन सी सीमा लगती है? पंजाब की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की या फिर उत्तर प्रदेश की? हरियाणा सीईटी के प्री एग्जाम में पूछा था, ग्रुप डी के एग्जाम में आ चुका है, एचएसएससी फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल चुका है। क्या कहा था कि नारनौल क्षेत्र के 3 और किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? तो भाई राजस्थान की क्या है, सीमाएं लगती हैं। महेंद्रगढ़ के अंदर है आपका नारनौल, और महेंद्रगढ़ के अंदर ही प्यारे बच्चों आपकी क्या है, हरियाणा के अंदर यह विश्वविद्यालय है। ठीक है जी, प्यारे बच्चों आगे क्या कहता है कि यह तहसील महेंद्रगढ़ जनपद के दक्षिण भाग में स्थित है। इसकी सीमा 3 ओर से क्या लगती है, राजस्थान से घिरी हुई है। जैसे हमने दिल्ली की गिट्टी पकड़ रखी है, तो नारनौल की गिट्टी किसने पकड़ रखी है, राजस्थान ने पकड़ रखी है 3 ओर से। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों पूर्वी सीमा का शेष हिस्सा हरियाणा के रेवाड़ी जिले और उत्तरी हिस्सा प्यारे बच्चों आपके भिवानी जिले से क्या है, लगता है। ठीक है, आज की इस क्लास का 46वां प्रश्न क्या कहता है कि हरियाणा का कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों का शहर है? वैज्ञानिकी उपकरण के लिए प्यारे बच्चों कौन सा शहर जाना जाता है? देखिए पहले तो ये प्रश्न आपका एचएसएससी टीचर्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर पूछा जा चुका है। और उपकरणों, वैज्ञानिकी उपकरणों वाला शहर हरियाणा का अंबाला है जी। अंबाला के अंदर वैज्ञानिकी उपकरण बनाए जाते हैं, 35% उपकरण बनाए जाते हैं जी। और ये वो उपकरण है जैसे कि आपकी सिलाई मशीन लगा लो, आपकी वॉशिंग मशीन लगा लो, आप जूसर मिक्सर लगा लो, वो सारी चीजें दोस्तों हरियाणा के अंबाला में बनाई जाती हैं। ठीक है जी, इसको मिक्सी सिटी भी कहा जाता है और साइंटिफिक नगरी के नाम से भी हम हमारे हरियाणा के अंबाला को जानते हैं। आज की क्लास का 47वां प्रश्न क्या कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा राज्य का जो सबसे बड़ा शहर है प्यारे बच्चों वो कौन सा है? आपका हिसार जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहता है हिसार की अगर बात की जाए, हिसार के बाद जैसे आपका क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा सिरसा की बात की जाए तो वह 4247 वर्ग किलोमीटर है। हिसार की पूछ ली जाए तो वह कितने वर्ग किलोमीटर, 3983 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला है। भिवानी की बात की जाए तो भाई आपका भिवानी है 3283 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। जींद की बात की जाए तो वह 2702 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला, और फतेहाबाद की बात की जाए तो आपका 2538 वर्ग किलोमीटर के अंदर आपका क्या है, जींद फैला हुआ है। ठीक है, 48वें प्रश्न की बात की जाए तो हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? करनाल, सोनीपत, फरीदाबाद या फिर रोहतक, इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? थोड़ी देर पहले बताया था क्या कि रोहतक एक ऐसा जिला है प्यारे बच्चों जो किसी भी राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। तो सही आंसर क्या है हमारा, हरियाणा का रोहतक। ठीक है जी, अगर बात की जाए क्या कि हरियाणा के रोहतक जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती, क्योंकि आप इसका हरियाणा का मैप देखोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि रोहतक और चरखी दादरी एक ऐसा जिला है जो किसी भी अन्य पड़ोसी राज्य के साथ नहीं लगता।
ठीक है जी। लेकिन अगर हम बात करें आपके उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन सा लगता है, यमुनानगर लगता है, करनाल लगता है, पानीपत लगता है, सोनीपत लगता है, और फरीदाबाद भी आपका यमुनानगर के साथ उत्तर प्रदेश के साथ लगता है। ये सभी जिले हैं जो प्यारे बच्चों ये किसके साथ लगते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ लगते हैं। ठीक है जी। अगर बात करें हरियाणा की, अंदर 22 जिले और 22 जिलों का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर का रहेगा। ठीक है। 49वां प्रश्न क्या कहता है कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी जिलों में निकला, लेकिन किस जिले से नहीं निकला। पंचकुला, अंबाला, करनाल, सोनीपत। प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछे कि उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के सभी जिलों से निकला, सिवाय किस जिले से नहीं निकला तो पूछा जाता है, तो आपके पंचकुला जिले से कौन नहीं निकला, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। ठीक है। और प्यारे बच्चों ये आपका क्या उत्तर दक्षिण कॉरिडोर 4000 किलोमीटर उत्तर में श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी को क्या है, जोड़ता है। ठीक है। आपकी यह गलियारा अंबाला, करनाल, सोनीपत इत्यादि से गुजरता है, लेकिन पंचकुला से नहीं गुजरता। ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आप लोगों के लिए है, आप लोग इसका आंसर देंगे, और ये आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न है। क्या कहता है कि हाल ही में, देखिए यहां तक मैंने क्या है 49 प्रश्न करवाए हैं आपको, ये देखिए। ठीक है। और उसके बाद ये आपका 50वां प्रश्न है। इसका आंसर एक बार के लिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि हाल ही में 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है। मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, पंकज त्रिपाठी। बताएं भाई। आपके पास कुल 30 सेकंड का समय है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और जितने भी बच्चे देख पा रहे हैं कि वह सार्थक बैच बिल्कुल फ्री है। मोनू सर की जो क्लास है इंग्लिश की शाम को 6 बजे लगती है, और आपके हरियाणा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की जो क्लास है प्यारे बच्चों वो आपको हर रोज शाम 7 बजे देखने को मिलती है। आपसे क्वेश्चन क्या करा है, ध्यानपूर्वक पढ़ना कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे मिला। तो ये प्यारे बच्चों जो मिला है आपके मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। ऑप्शन ए यहां पर आपका क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए प्रसिद्ध अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम जो अवार्ड है वो दिया गया। भारत का सर्वोच्च सिनेमा सम्मान है। और बात की गई है पुरस्कार फिल्म महोत्सव निर्देशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है, और भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। इस पुरस्कार में एक स्वर्ण कलम, 10 लाख नगद और एक शॉल शामिल है दोस्तों। 10 लाख आपको दिए जाएंगे और एक शॉल आपको उड़ा दी जाती है। ठीक है। और भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के के सम्मान में भारत सरकार द्वारा स्थापित यह पुरस्कार पहली बार 1969 में अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि वह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहला पुरस्कार है जो किसको मिला था, तो अभिनेत्री देविका रानी को दिया गया था 1969 के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों 1870 में जन्मे दादा साहेब फाल्के ने 1913 में भारत की पहली पिक्चर राजा हरिश्चंद्र का निर्देशन किया था। 19 वर्षों में 95 और फिल्में दोस्तों उन्होंने क्या है बनाई थी। प्यारे बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने जाना हरियाणा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। और अब जो बच्चा हरियाणा सीईटी का सार्थक बैच बिल्कुल फ्री लेना चाहता है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना। माई सब्सक्रिप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कोर्स ओपन हो जाएगा, कोर्स की क्लासेज अवेलेबल हो जाएंगी। टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने टेस्ट ओपन हो जाएंगे और आप इस टेस्ट को लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करूंगा सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी। जिस बच्चे ने दिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप ये क्लास फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करना। मिलते हैं अब आप लोगों से अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस के साथ। थैंक यू।